भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु ने अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें से 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं। आज का ज्ञान दर्शकों के लिए प्रस्तुत है। भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार यानी 10वां अवतार की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं। भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में जानने से पहले यह भी जान ले कि हमारे वीडियो में देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में से आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को पहले से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। सतयुग के आदि वह राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा इसे वापिस समुद्र में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रख लिया। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई तो राजा को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि यह मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगा। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल तुम्हारे पास आएगी। तुम सब परिस्थितियों में रोज में और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नैया डगमगाने लगे तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाग को मेरे सींगों से बांधना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो परम ब्रह्मा के नाम से विख्यात है तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान के उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण में के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 2, कर्म अवतार के नाम से प्रसिद्ध। नंबर 2, कर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कक्ष यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन की सहायता की थी। भगवान विष्णु का एक अवतार कच्छप अवतार भी कहा जाता है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्री कर दिया। इंद्र भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों और देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मत्रांचल पर्वत की मथानी और नागराज वासुकी को नीति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपने मतभेद भुलाकर मंदरांचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन यह उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदरांचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदरांचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी की कुंड बनाया, किंतु मंदरांचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने विशाल यानी कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदरांचल के आधार बन गए और अपनी पीठ पर मंदरांचल को तेजी से घुमाने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। नंबर 3, वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने एक अवतार वराह के रूप में भी ले लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। पुरातन समय में हिरण्यकश्यप ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा के नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की थी।
एक ग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। अपनी तूफानी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रख तत्व पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्यकश्यप दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वाराह रूप को युद्ध में के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसके बाद भगवान ने अपने खुरों से जल को स्थगित कर दिया और धरती पर कुछ स्थापित कर दिया। नंबर 4, भगवान का नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस अवतार का कथा कुछ इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप समय से भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु अपने रात हो दिन हो धरती पर न आकाश में, न वस्त्र में, न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम पर प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक बार जब हिरण्यकश्यप को पता चला तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्युदंड दे दिया। भगवान विष्णु के चमत्कार का से वह बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका पीछे अग्नि में जलने का वरदान प्राप्त था। वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने वाला ही था तो भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नंबर 5, वामन अवतार। सतयुग में प्रभु के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग में वापस डालूंगा। उस समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब राजा बलि महायज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन ने बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला को समझ गए थे। उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया था, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान में देने का संकल्प कर लिया। भगवान वामन विशाल रूप धारण किया। एक पग धरती पर और दूसरा पग वर्कलोक पर। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो वाली ने भगवान वामन को अपने सर पर पग रखने के लिए कहा। बलि के सर पर पग रखने से वह उत्तर लोक पहुंच गया। बलि का दानवीरता देखकर भगवान ने उसे तुरंत स्वर्गलोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग से पुनः लौटा लाया। नंबर 6, श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत ही आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु अनेक राक्षसों का वध किया था और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वह वनवास गए। वनवास बहुत समय राक्षस काल रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गए। सीता की खोज में भगवान लंका पहुँचे। वहाँ श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान और देवताओं को वह युद्ध की साथ श्री कृष्ण अवतार द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए थे और दुष्टों का सर्वनाश भी किया था। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की पुनः स्थापना की।
भगवान विष्णु का यह अवतार सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 8, परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में दो कथाएं प्रचलित है। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महेश्मती नगरी पर शक्तिशाली क्षेत्रीय कार्य वीर अर्जुन का शासन था। वह बहुत ही अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन करने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु अपने घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन आधा जल गया, पक गया। तपस्या कर रहे अग्नि के उनके आश्रम को भी जलाए। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश कर देंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। नंबर 9, बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों का अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवक्ता गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध का जन्म गया के समीप ही कट में हुआ बताया जाता है, क्योंकि उनके पिता का नाम बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्जित युद्ध अवतार का ही है। नंबर 10, कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कल्कि वर्षा कल्कि शांति काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के श्यामपुर नामक स्थान पर विष्णुयश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। सभी सतयुग का परम होगा। तो मित्रों, यह दिन भगवान विष्णु के 10 अवतार। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद है।